हाँ जी, आज हम करेंगे एडिशन ऑफ हेक्साडेसिमल के हेक्साडेसिमल को आपने किस तरीके से ऐड करना है। ठीक है, आपने डेसिमल जो सिस्टम था उसमें पढ़ा था कि कौन कौन से डिजिट हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये हमारे पास डेसिमल में आ जाते हैं। अब हेक्सा का होता है, हेक्सा का मतलब होता है 16, तो 16 में कौन से आएंगे, 9 के बाद आता है 10। 10 जब जहाँ पर भी आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए के साथ, 11 को हम बी के साथ, 12 को हम सी के साथ, 13 को हम डी के साथ, 14 को हम ई के साथ और 15 को हम एफ के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ से 0 से लेके 15 तक ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर हैं या डिजिट्स हैं। ठीक है, हाँ जी। अब पहला इसका जो क्वेश्चन है उसको हमने ऐड करना है। यहाँ पे देखें कि 6 + 9, 6 और 9 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये देखें 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आता है, 15 आता है। ठीक है, तो 15 जो है वो f के बराबर है। यहाँ मैं आपको अच्छा इधर मैं लिख के बता देती हूँ, ये 15 f के बराबर है, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर f लिख दूंगी। ठीक है, और यहाँ देखें 8, 9, 10, 11 आया है, तो 11 जो सा है वो हमारे पास b के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं b लिख दूंगी। ठीक है, अब यहाँ f की वैल्यू हमारे पास 15 है, ये 15 है, और c की वैल्यू हमारे पास है 13। यहाँ पे देखें 15 और 13 है, तो मैं यहाँ पे आपको इसको ऐड करके दिखा देती हूँ 15 और 13 को। 5, 6, 7, 8, 28। अब 28 जो है वो इन डिजिट में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि 28 को मैंने अंदर रखना है, 16 पे डिवाइड कर देना है ये। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सॉरी 6 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हाँ जी सॉरी, यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 15 और 12 को मैंने ऐड किया है, 5, 6, 7 और ये 27 आया है। ठीक है, अब 27 और 16 को मैंने डिवाइड कर देना है, 16 1 जार 16 आ गया, 1 और 1 यानी कि 11 आंसर आता है। तो यहाँ पर जहाँ पर 11 यहाँ पर हम लिखेंगे 11 की जगह यहाँ पर हम बी लिख देंगे। ठीक है, और जो 1 है वो हमारे पास कैरी हो गया। ठीक है, अब 6, 7 और ई के हमारे पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जो ई है वो हमारे पास 14 है, तो यहाँ देखें 14, 6 और ये 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 2, तो ये हो गया 21 और 16, 1 जार 16। अब माइनस कर देती हूँ, मेरे पास 5 आया है। ठीक है, तो मैंने 5 यहाँ लिखा है और 1 यहाँ लिखा है, और ये बेस मेरी 16 होगी जिसको मैंने ऐड किया है। ठीक है, अब आप चाहें तो इस 15 की जगह पर भी आप f लिख सकते हैं, मतलब कि FBB और F16 आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ पर देखें ए की वैल्यू यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15 है। अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ कि 10 और 15 इसको मैंने ऐड किया तो ये 25 आया है। 25 जो है वो इन डिजिट्स में मौजूद नहीं है, तो मैंने क्या करना है 25 और 16 को आपस में डिवाइड कर देना है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 जो है वो इन डिजिट में मौजूद है, तो 9 मैंने यहाँ लिख दिया है, 1 मैंने कैरी कर दिया है। 3 और 3 6 और 1 7, तो ये मेरे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 10 आया है, तो ये हमारे पास a के बराबर है, और ये देखें ये a यानी कि ये 10 के बराबर है, और जो d है वो 13 के बराबर है। 10 और 13 को ऐड कर देना है, तो ये 23 आ जाएगा। 23 और 16 को जब हमने किया है 16, तो ये 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये 7 और 1 आ गया, ये हो गया 16 के इक्वल। ठीक है, अब 1 में 1 को ऐड किया तो ये 1 आ गया। 8, 9, 10 है, तो ये हमारे पास a आ जाएगा। ठीक है, a हमारे पास 10 है और e हमारे पास 14 है, इनको हम ऐड कर लेते हैं 10 और 14 को, तो ये आता है 24। अब 24 और 16 को डिवाइड करेंगे हम, जो उसमें नहीं होगा तो हमने 16 पे डिवाइड कर देना है। इनको मैं माइनस कर देती हूँ, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 और ये 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सी की जगह पर मैंने क्या पुट करना है, सी हमारे पास 12 है और फिर 4 है। ठीक है, 12, 4 और 1, 4, 5, 6 और 1 7, और ये 17 आ जाएगा। 17 उसमें मौजूद नहीं है, अब हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 1 और 1 रह जाएगा। ठीक है, 1 और 1 आ गया, ये हमारे पास आ गया 16। अब इस 11 की जगह पर आप b भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें कि 8 और 9 को हमने ऐड किया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, और 17 आया है। ठीक है, 17 का अब यहाँ पर देखें कि ये 1 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 और ये 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ f हमारे पास कितना है 15 और 5 20 और ये 21 जो है हमने इसको डिवाइड किया था।
हाँ जी, 21 को हमने ये देखें यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये हमारे पास 5 और 1 आ जाएगा। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। ये 5 आ गया, ये 1 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ C की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो 10 और ये 22 आ जाएगा, ठीक है। 22 यहाँ पर देखें कि 22 को जब मैंने किया है, यहाँ 22 नहीं है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 16 1 ज़ा 16 आ गया और ये आ गया 6 और 1 आ जाता है, ठीक है। ये 6 आ गया, ये 1 आ गया, ये 10 है और ये आ जाएगा हमारे पास 12, 22 और 1 23, और 23 जो है उसका हमारे पास आंसर 7 और 1 आ जाता है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 7 और 1 और बेस आ गई 16, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है, इसका आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर आपका क्या आया है, ठीक है। और अब लास्ट वाला है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें 3 और 3 हमारे पास होता है 6, ये मैंने 6 लिखा, ठीक है। ये 6 आ गया। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हमारे पास F होता है। 9 और 9 18, 18 जो सा है इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, 18 को सॉल्व किया है तो इसका 2 आ गया, इसका 1 आ गया। अब B की वैल्यू हमारे पास है 11 और ये 10, ये हमारे पास आ रही 22 और 1 आ गया 23, ठीक है। 23 को जब हमने सॉल्व किया है तो ये हमारे पास 7, यहाँ पे देखें 7 और 1 आ गया, ठीक है। तो ये मैं लिख लेती हूँ 21 और 1 22 आ गया, 22 आया है तो 22 का हमारे पास आ जाता है 6 और 1, ये बेस आ गई 16 हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन हेक्साडेसिमल नंबर्स को ऐड करना है।